विदिशा जिले की कुरवाई विधानसभा के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 165 करोड़ से ज्यादा की लागत की करीब 34 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगर में रोड शो किया, जिसमें उनका पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को विदिशा जिले के कुरवाई पहुंचे, जहां उनका भाजपा जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया, जिसमें वह रथ पर सवार हुए। शहर में कई मंचों से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 165 करोड़ रुपए से ज्यादा के 34 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जी, श्री गीता कैलाश रघुवंशी जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी, श्री उमाकांत शर्मा जी, श्री हरि रघुवंशी जी, आदरणीय मुकेश टंडन जी। सादर आग्रह, किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हमारी सनातनी परंपरा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अतिथि गणों से सादर आग्रह करूंगा, दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। जैसे ही पदभार ग्रहण किया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस क्षेत्र की पहचान, जो बहुत ही हमारी ऐतिहासिक परंपराओं के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हम सब के लिए गौरव और गरिमा के क्षण। तलवार जो हमारे इस वीरता और बात करे पहचान रही है, नौ दुर्गा का भी त्योहार चल रहा है। बेटियों के सशक्तिकरण के बहाव भी आपके नेतृत्व में समाहित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कुरवाई विधानसभा को विकास कार्यों की बधाई दी, साथ ही प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चेक पोस्ट, सेंसर तकनीक, पेट्रोलिंग दस्ते तथा अन्य अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 रुपए की राशि का इनाम देकर सम्मानित किया जा रहा है। भारत की ताकत को दुनिया देख रही है, कोई एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते दौर में दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जाए और वो मंच का आनंद 4 गुना नहीं बढ़ जाए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारा सौभाग्य है, आज चारों तरफ से भारत के विकास के एक के बाद एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं, और ऐसे में मैं यहां कुरवाई में आने के लिए, माननीय कुरवाई विधायक जी ने कहा था, वो सच में कहा था कि भाई साहब आप कुरवाई आइए, आपके आने के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतना जबरदस्त अभिनंदन होगा, ऐसा माहौल आपने बनाया। आपने तो पुरस्कार की बात कही थी, मैं तो आपने दिल के सबसे नजदीक अगर किसी को पाता हूं तो हमारे विधायक। सारे जोरदार अभिनंदन करो विदिशा जिले के विधायकों के लिए। और ये उसमें हीरे की तरह चमकते हैं, बोलने के मुंहफट। कई बार बोलता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, ठाए ठाए ढूर, भारत माता की जय। जो मन में आया, भोले भंडारी है बाबा महाकाल के पक्के भगत की तरह। कोई छल प्रपंच नहीं, कोई अलग से भावना नहीं, जो अंदर है वो बाहर है। जो तुमको अर्थ निकालना निकालो, जिसको जो सोचना सोचो, लेकिन वो अपनी बात ठोक के कहते हैं। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो मैंने अपने कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करने के बाद सोयाबीन की भावांतर योजना भी लागू की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कृषि मंत्री जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने कांग्रेस के कुशासन के बाद जिस प्रकार का समय पलटा है, और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से जो विकास का आयाम मध्य प्रदेश को दिखाया है, वाकई वो सच में अद्भुत है। मैं आज आपके बीच में से इसी बात को कहने के लिए आया हूं। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं होकर के, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें कोई किसान के लिए। हमारी सरकार तो है किसान को समर्पित,
किसानों के लिए राहत की, मुआवजे की और भविष्य में बीमे की, पीला मोजेक हो या जो बीमारी हो, सब दूर उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर देखो, हमारी सरकार का अंतर देखो, जो भाजपा कहती है वो करके कैसे दिखाती। 2250 रुपए क्विंटल के टाइम से हमारी सरकार बनी, अभी दो साल पहले, और हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में था कि धीरे धीरे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। तो सरकारी एमएसपी था 2425 और 175 का बोनस देकर के इस गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5000 दे, 49, 4900 दे, 4800 दे, 4600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। सरकार के माध्यम से किसानों की सेवा करने के लिए हमारी सरकार ने तय किया, हमको पैसे की कोई कमी नहीं। आप और एक बात याद रखना, मैं आप प्रशासन से भी कह रहा हूं, हमारी कोशिश रहे कि उनको वहां उनकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन किसानों के मामले में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे द्वारा सरकार की योजना के बलबूते पर 2.5 महीने तक आपकी इच्छा हो जब फसल बेचने जाना, आपकी इच्छा हो जिस मंडी में बेचने जाना, आप केवल 5 तारीख से अपना पंजीयन जरूर 25 तारीख तक करा लेना। पंजीयन करा करके, आपका पंजीयन इसलिए कर रहे हैं कि किसान अपना अकाउंट्स जो खाते का खाता है वो हमारे पास पहुंचा दे, और इधर आपने फसल बेची, 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से हमने अपनी फसल को 5328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत एमएसपी के आधार पर देने के लिए तैयार है। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई योजना है। ये बहनें बैठी है हमारे बीच में, सभी लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेश का क्षेत्र था, उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें।
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लखन पटेल, मंत्री तुलसीराम सिलावट, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, गंज बसोदा विधायक हरीश सिंह रघुवंशी, कुरवाई विधायक हरीश सिंह सप्रे, सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा व नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।